lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. अब तुम फ्रेश हो गए, अब मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। अगर तुम्हें मुझे शर्टलेस देखना इतना ज्यादा पसंद है ना, तो तुम मुझसे एक बार कहती, मैं तुम्हें कितनी बार दिखा चुका होता। ऐसे मुझे यूँ छुप छुप कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहाँ तुम्हें देख रही हूँ, मुझे तुम्हें इस नंगू पुंगू देखने में क्या मजा आएगा। तुम जाकर अपनी शर्ट पहनो और मैं भी जा रही हूँ फ्रेश होने। वैसे बातें छिपाने में ना तुम बिल्कुल ही बेकार हो, बिकॉज मैं तुम्हारा फेस देखकर पता लगा सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और तभी तो मुझे पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अच्छा, अगर इतने स्मार्ट हो तो तुम अभी पता लगाओ ना कि मैं इस वक्त तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में इस वक्त क्या सोच रही हो। मेरी मस्कुलर बॉडी को देखकर तुम्हारा मन फिसल रहा है ना, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। वैसे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं पूरा दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही घूमता रहूंगा। जंकुक, भूलो मत कि रात को मैंने तुमसे क्या बोला था, तो बस अपनी पनिशमेंट लो। हाँ हाँ याद है, अच्छी तरीके से याद है, लेकिन देखना तुम खुद ब खुद मजबूर हो जाओगे। अच्छा ठीक है, वो तो समय बताएगा कि क्या होगा। वैसे मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, तुम भी रेडी हो जाओ। ताई तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। इसके बाद ताई फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जंकुक रेडी होने लगता है। वेलकम टू माय होम ताई। वैसे अब इस घर में हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, तो क्या तुम अब मिसेस जॉन बनकर इस घर में मेरे साथ नई शुरुआत करोगी? यस ऑफ कोर्स। तो चलो मेरे इस गरीब खाने में। ऑफ कोर्स। वेलकम बैक। फाइनली इतना लड़ते लड़ते दोनों एक हो ही गए। वैसे मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज तुम दोनों की फेस से स्माइल जा ही नहीं रही है। वैसे ऐसा होगा भी क्यों नहीं, बिकॉज तुम दोनों एक जो हो गए हो। ऑफ कोर्स जिवेन, खुश तो होऊंगा नहीं, बिकॉज जिसको पाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया, फाइनली वो मुझे मिल ही गई। वो तो है। वैसे जंकुक, मुझे तुझे ना कुछ बताना है, और वो बात मैं ऑलरेडी तेरे को बता चुकी हूँ, तुझे बताना बाकी है। अच्छा, ऐसी भी कौन सी बात है जो तूने मुझसे नहीं बताया बल्कि तेरे से बताया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो जंकुक, दरअसल बात ये है कि मैं ना किसी से प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, बिकॉज उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और हम दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। अरे जंकुक, इतना क्या शौक होना, क्या वो किसी से प्यार नहीं कर सकती? बात ये नहीं है कि ये किसी से प्यार करती है, बात ये है कि मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे इसकी भनक तक नहीं है। जिमिन, तुमने मुझसे छोड़कर ताई को ये सारी बात बताई है। अब मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा, तुम तो मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाती हो, सारी बात एक्सप्लेन कर देती हो, और मैं भी तो तुमसे कुछ नहीं छिपाता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपा रखी थी, वो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, बिकॉज उस टाइम तुम खुद की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों मैं तुम्हें एक और टेंशन। चुप करो जिमिन, इसमें टेंशन वाली क्या बात थी? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाती हो, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। बस करो जंकुक, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे देखो तो, वो कितना सैड हो गई है तुम्हारी वजह से। और अगर वो किसी से प्यार करती है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, उसने तुम्हें रोका क्या? उसने तुम्हें कुछ कहा क्या जो तुम मुझे बोले जा रहे हो? हाँ, तो मैंने इसे कुछ छिपाया तो नहीं है ना। देखो, मैं स्टार्टिंग से इससे हर बात शेयर करते आ रहा हूँ, तुम्हारे बारे में हर बात मैं उसे बताता था, मैंने कुछ छिपाया तो नहीं। लेकिन इसने मुझसे कितनी बड़ी बात छिपाई, न जाने किससे प्यार करती है, वो लड़का कैसा है, मुझे क्या
एक्टर और फेमस मॉडल है, और तो और वो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट्स के ऐड भी कर चुका है और जंगकुक के रिसेप्शन पार्टी में भी आया था। मिस्टर मिन योंगी। क्या मिस्टर मिन? हाँ मिस्टर मिन, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है बिकॉज वो एक फेमस सिंगर भी हैं। उनके बारे में कौन नहीं जानता, तुम भी जानते होगे। तो भला इसमें बुराई क्या है कि जिमिन उनसे प्यार करती है? और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो भी जिमिन से प्यार करते हैं क्योंकि पहले उन्होंने जिमिन को प्रपोज किया है ना जिमिन? तो इसमें बुराई क्या है? ओह तभी तो मैं सोचूं कि मिस्टर में इतनी आसानी से मान कैसे गए थे। ओह तो अब तुम्हें पता चली गया। चलो अब बताओ, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिमिन उससे प्यार करती है, इससे तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम होगी? आई एम सॉरी जिमिन, मैंने तुम पर चिल्ला दिया खामखा। मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था कि आखिर वो इंसान है कौन। वैसे इंसान तो मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन जितना सुना उसके बारे में उस हिसाब से वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा नहीं जंगकुक, बल्कि वो बहुत अच्छा है। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली अब तो भी सिंगल से मिंगल होने वाली है। अकेले रहते रहते बोर हो गई होगी ना? अब तो तुझे एक लाइफ पार्टनर मिलने वाला है और वो भी इतना हैंडसम और इतना रिच। लेकिन शादी की बात तो मुझे ही करनी पड़ेगी बिकॉज तेरी फैमिली तो मैं ही हूँ। वैसे मैं मिस्टर मिन से जल्दी इस बारे में बात करूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में अभी बात मत करो। जब मैं कहूँगी तभी बात करना, क्योंकि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, शुगा भी शादी के लिए रेडी नहीं है। जब वो रेडी हो जाएगा तब हम शादी कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता? अगर प्यार करता तो शादी करने में क्या ही बुराई है? देखो मैं ऐसे प्यार करता था और मैं उससे हर हाल में शादी करना चाहता था और हो भी गई। तो फिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? सच सच बताना जिमिन, तुम नहीं करना चाहती हो या फिर वो तुमसे शादी अभी नहीं करना चाहता? हम दोनों ही अभी नहीं करना चाहते हैं और शुगा इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज वो अभी अपने करियर पर फोकस कर रहा है और उसे जब करना होगा तो वो मुझे बोल देगा। तो फिर तुम हमारी शादी की चिंता मत करो, क्योंकि हमें जब करना होगा तो हम कर लेंगे। वैसे भी शुगा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मैं चलती हूँ, बाय। हाँ इसने मुझसे पूछा या फिर इसने मुझे बताया है? उसने तुम्हें बताया है, अब उसका पीछे छोड़ भी दो, जाने भी दो ना। इतना क्यों कर रहे हो? देखो जितना उसे तुम्हें बताना था उसने बता दिया है, अब तुम्हें उसके हाथ पर छोड़ देना चाहिए। देखो वो किसी गलत इंसान से तो प्यार करती नहीं है, तो तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? कैसे ना करो फिक्र, क्योंकि उसका मेरे अलावा कोई है नहीं ना, तो मुझे तो टेंशन होगी ना। हाँ वैसे ये बात भी ठीक है। वैसे जंगकुक मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिस जमीन को तुम लेना चाहते थे ना, अब मैं उस जमीन पर उन गरीबों के लिए कुछ बनवाना चाहती हूँ, जैसे एक कॉलोनी टाइप जहाँ पर उनकी जरूरतों का हर सामान होगा। मैं उनके लिए घर भी बनवाना चाहती हूँ। क्या ये आइडिया बुरा है? ताई तुम भी ना ये आइडिया इतना नेक काम करने जा रही हो और कह रही हो कि ये आइडिया बुरा होगा? पागल कहीं की, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ताई तुम कितनी अच्छी हो ना, दूसरों के भले के बारे में कितना ज्यादा सोचती हो। सच में मुझे लाइफ पार्टनर के रूप में एक एंजल मिल चुकी है। वाह ताई, तुम तो मुझे कहीं की प्रिंसेस लगती हो। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो तुम चुपचाप ऑफिस जाओ। वो क्या है ना, मुझे भी उस जमीन के कुछ काम से जाना है। आज मुझे वहाँ के लोगों से कुछ बातें करनी है उस जमीन के लिए, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। ओह तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? उन लोगों की नजरों में जैसी इमेज तुमने अपनी बना रखी है ना, अगर उन्होंने तुम्हें देखा ना तो चप्पल से मारेंगे। भूल गए क्या कि तुम उन्हें कितना ज्यादा परेशान करते थे? इवन तुम तो उन्हें मार भी खिलवाते थे और वहाँ के लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो इसलिए मेरे साथ जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तुम्हें अपने ऑफिस जाना चाहिए बिकॉज जिमिन आज ऑफिस जाएगी नहीं तो ऑफिस में कोई रहेगा नहीं। अपने काम पर फोकस करो और तुम अपने ऑफिस जाओ। रही बात वहाँ के लोगों की, तो मैं उन्हें समझा दूंगी और ऐसा कर दूंगी कि वो तुमसे नफरत ना करे। उसके बाद तुम भी उनसे सॉरी बोल देना, फिर वहाँ से बात खत्म हो जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो, तुम उनसे बात कर लेना। उसके बाद मैं उन्हें सॉरी बोल दूंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने उन्हें कितना ज्यादा परेशान किया। कोई बात नहीं, मैं अब सॉरी बोलकर सब कुछ अच्छा कर दूंगा। हाँ दैट्स ग्रेट, अब जाओ अपने ऑफिस, तुम्हें बहुत सारा काम होगा। मास्टर अलेक्जेंडर आपसे मिलने के लिए आए हैं, उसे अंदर भेजो। जी मास्टर। उसके बाद वो आदमी जाता है और अलेक्जेंडर को अंदर भेजता है। अलेक्जेंडर कैसे आना हुआ? तुम तो आते हो तो मुझसे कुछ सवाल ही पूछने आते हो, तो बोलो अब क्या पूछना है? मैं आपसे कुछ पूछने नहीं बल्कि आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। ऐसा है क्या? तो फिर क्या बताना है
मुझे। कल मेरे एक मैन ने कॉल किया था। वो वेटर का काम करने के लिए साउथ कोरिया गया हुआ था और आपको पता है उसने वहाँ उस लड़की को देखा जिसे मैं पिछले 6 सालों से ढूंढ रहा हूँ, जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। और उसने सिर्फ किम तेसी को नहीं देखा बल्कि उसने जैक्सन को भी देखा जिसका फेस मैंने लगा रखा है। आर्मी, इसका नाम है अलेक्जेंडर और ये चाइना का एक माफिया है। और हाँ, इसे जंगकुक का ट्विन समझने की बिल्कुल भी भूल मत करना क्योंकि ये जंगकुक का ट्विन है ही नहीं। इसने बस जंगकुक का मुखौटा पहन रखा है। इसका रियल फेस दूसरी तरह है, तो इसे जंगकुक का ट्विन मत समझना। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ, इस स्टोरी को पहले आगे देखा करिए। पहले ओपिनियन देना ठीक नहीं होता है। मैंने आगे सोच क्या रखा है, आप लोगों ने कुछ और ही समझ लिया। अगर मुझे लेफ्ट ट्रायंगल दिखाना ही होता तो मैं स्टार्टिंग से ही दिखाती, अभी नहीं दिखाती। ये बस एक विलन है। स्टोरी में विलन्स आते जाते रहते हैं, आपको भी पता होगा। और आपको याद है या नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। जब ताई गड्ढे में गिर गई थी और जंगकुक उसे बचाने के लिए आया तो ताई को कुछ फुटेज दिख रही थी। आपको इतना तो याद ही होगा ना। तू लगा तुझसे ताल्लुक जो नहीं कुछ मेरा, क्यों तो लगे है अपने। आप लोगों को याद आ गया होगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मैं पिछले जन्म वाला भी किस्सा डालूंगी। मैंने जो ये रिफ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा दिखाया था वो ताई और जंगकुक के पिछले जन्म का था। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है ना तो बहुत बुरा हुआ, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो अलेक्जेंडर, मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि तेसी को तभी तुम अपने पास लेकर आ पाओगे जब जैक्सन उसके पास नहीं होगा। और तुम तो ये कह रहे हो कि वो दोनों साथ ही में रहते हैं, तो उन्हें अलग करना तो नामुमकिन है। जब तुम पिछले जन्म में उन्हें अलग नहीं कर पाए तो इस जन्म में क्या ही कर पाओगे। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? आप मुझे क्या नहीं जानते? मुझे अपनी पिछली यादें चाहिए। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है लेकिन मुझे अपनी पूरी तरीके से यादें चाहिए। आपने मुझे याद दिलाने की कोशिश की लेकिन मुझे उतना याद नहीं आया जितना मुझे आना चाहिए था। लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की और तुम्हें जितना याद आ रहा था ना बस उतना ही आया। और बाकी तुम्हें अच्छे तरीके से तभी याद आएगा जब तुम तेशी को टच करोगे। और ऐसा तभी होगा जब जैक्सन उसके पास नहीं होगा। मुझे अपने उस सपनों से छुटकारा चाहिए। वो सपने मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरा जीना हराम कर रखा है, वो मुझे जीने नहीं देते। और उन सपनों से छुटकारा तभी मिलेगा ना जब तेशी मेरे पास होगी। आपने कहा था कि जब वो मेरे पास होगी तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। उसके बाद वो सपने मुझे कभी परेशान ही नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें जो भी कहा ना बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अगर तुम तेसी को टच करोगे ना और उसके बाद तुम्हें जब सब कुछ याद आ जाएगा ना तो तुम्हें तुम्हारा असली मकसद भी याद आ जाएगा। और हाँ अलेक्जेंडर, ये जो मुखौटा तुमने मेरे सामने लगा रखा है ना इसका कोई फायदा नहीं है और ना ही अभी इसकी कोई जरूरत है। जब इसकी जरूरत होगी तब इसे लगाना। उसके बाद अलेक्जेंडर वो मास्क उतार देता है। मास्टर, इस चेहरे की वजह से ही मेरी पहचान बनी है। इस चेहरे की वजह से पूरी दुनिया मुझे पहचानता है। और आप कह रहे मैं ये मुखौटा हटा दूं? इस मुखौटे के बिना मुझे कोई नहीं पहचानता और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ क्योंकि इस मुखौटे ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। इसलिए मैं इस मुखौटे को अपने से दूर नहीं करता। थैंक यू सो मच मास्टर, मुझे ये मुखौटा देने के लिए। वैसे अच्छा है क्योंकि अगर तुम पहले की तरह कमजोर होते ना तो शायद तुम कभी भी जैक्सन से नहीं लड़ पाते। लेकिन अब तुम खुद भी एक माफिया बन चुके हो और अब तुम उससे लड़ सकते हो। तुम्हें जल्द से जल्द तेशी को यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है गवाने के लिए। आपने सही कहा मास्टर, और अब तो मुझे पता चल ही गया है कि तेशी कहाँ पर है। मैं उसे जल्द से जल्द ले आऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है मास्टर, मैं भले ही उसका मुखौटा लगाकर दूसरे को बेवकूफ बना सकता हूँ लेकिन मैं उसकी तरह आवाज तो नहीं निकाल सकता ना। आवाज तो मेरी यही रहेगी, तो इससे तो तेशी मुझे साफ साफ पहचान लेगी और वो मेरे साथ हरगिज नहीं आएगी। उसकी फिक्र तुम मत करो क्योंकि उसका इलाज भी है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा ना जिसे लेते ही तुम्हारी आवाज बिल्कुल जैक्सन की तरह हो जाएगी। उसके बाद तुम पूरे की पूरे उसी की तरह हो जाओगे और तुम पर कोई भी शक नहीं कर सकेगा। बस किसी तरह तुम्हें तेशी को यहाँ पर लाना है। उसके बाद जो करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है मास्टर, मैं जल्दी तेशी को यहाँ ले आऊंगा। आर्मी, ये है अलेक्जेंडर और ये चाइना में ही पैदा हुआ था और यहीं पर रहता था और ये छोटा मोटा क्रिमिनल भी था। लेकिन रात को इसे एक सपना बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। वो उस सपने से इतना ज्यादा परेशान हो जाता था ना कभी कभी पागलों की तरह हरकतें भी करने लगता था और इसलिए परेशान होकर यहाँ मास्टर के पास आया। जब अलेक्जेंडर ने मास्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई, अपने सपने के बारे में बताया ना तो मास्टर ने अलेक्जेंडर को उसके पिछले जन्म की कुछ बातें बताई और उसे एक मुखौटा दिया, जंगकुक का मुखौटा, और कहा कि इस मुखौटे का सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। लेकिन अलेक्जेंडर ने तो उस
मुखौटे का और भी कामों में इस्तेमाल किया और एक खतरनाक माफिया बन गया। जंगकुक के मुखौटे से उसकी पहचान बन गई। सभी इसको जंगकुक के चेहरे से जानते हैं। इसके चेहरे से इसे कोई नहीं जानता। और टेकू के पिछले जन्म में क्या हुआ वो आगे आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि तुमने फिर से वही सपना देखा ना, इसलिए तुम इतना घबरा रही हो। देखो तुम्हें उस सपने से घबराने की जरूरत नहीं है। जो हुआ तुम्हारे पास में वो हुआ, अब उसे भूल जाओ। नहीं जंगकुक, मैंने अब वो वाला सपना नहीं देखा। मुझे मॉम के सपने नहीं आते। अब की बार तो मैंने कुछ और ही देख लिया था। अच्छा ऐसा क्या? वैसे तुमने ऐसा भी क्या देखा जो तुम इतनी देर से चिल्लाई? मैं तो डर ही गया था। क्या बताऊँ मैं तुम्हें? मेरी बातों पर यकीन तो करोगे नहीं, उल्टा मुझ पर हंसोगे। अरे यार बताओ तो। मैं नहीं हंसूंगा पक्का। प्लीज बताओ ना कि तुमने अपने सपने में क्या देखा है। उसके बाद ताई जंगकुक को अपने सपने के बारे में एक्सप्लेन करती है। कितना फनी है ना, उसमें तुम भी मर गए, मैं भी मर गई, खेल खत्म हो गया ना। कितना फनी है ना, जो हंसे जा रहे हो। सॉरी, वो एक्चुअली हंसी ऐसे निकल गई। तुम ऐसी बात ही कर रही थी। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज ये सपना है तो इसे भूल जाओ। इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? तो अब सो जाओ। जंगकुक कैसे भूल जाऊं? ऐसा सपना मुझे कभी नहीं आया, आज पहली बार आया है। और ऐसे उल्टे सीधे सपने मुझे क्यों आते रहते? तुम्हें क्यों नहीं आते? बिकॉज मैं फालतू बातें सोचता नहीं रहता। और वैसे भी सपना था, आ गया सो आ गया, उसे भूल भी जाओ और सो जाओ। तुम शायद ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। एक सपना ही तो था, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक है मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। इतना बोलकर ताई लेट जाती है। मैंने ताई से तो बोल दिया कि सपना था भूल जाए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे वो सपना कई बार आ चुका है। एक बेकार सा सपना समझकर मैं उसे अनदेखा कर देता था, लेकिन सेम टू सेम वही सपना ताई को कैसे आ सकता है? ये सुनने में थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है? लेकिन ये तो बस एक सपना ही था, मैं ज्यादा सोच भी तो नहीं सकता इसके बारे में। इस सपने को अनदेखा करने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। अच्छा वो मैंने ताई को नहीं बताया, वरना खामखा वो परेशान हो जाती। इतना बोलकर जंगकुक भी ताई के बगल में उसे हक कर सो जाता है। आई एम रियली सॉरी आर्मी, बिकॉज मैंने आपको बहुत परेशान किया वीडियो अपलोड करने के टाइमिंग को लेकर। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि जैसा कि मैं पहले अपलोड करती थी 7:30 बजे, वही टाइम सही है। इस वजह से मैंने वापस से वही टाइम चेंज कर दिया है और अब ये चेंज नहीं होगा।